वाओ, कितना क्रिस्पी टेस्टी भुरभुरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, ये नाश्ता मैंने बनाया है स्वीट कॉर्न से। साथ ही साथ मैंने इसमें करी है स्टफिंग। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। स्वीट कॉर्न का एकदम डिफरेंट फ्लेवर के साथ इतना मज़ेदार नाश्ता पहले शायद ही आप लोगों ने खाया होगा, तो इंतज़ार किस बात का, अब बनाए अपने घर पर भी स्वीट कॉर्न का टेस्टी नाश्ता। इसके लिए ये पैकेट वाले स्वीट कॉर्न, जिन्हें मक्के के दाने भी कहते हैं, वो मैंने लिए हैं। इसको मैं मिक्सी के जार में डालती हूँ। ये मक्के के दाने आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाते हैं। इनको मैंने दरदरा पीस लिया है। दरदरा पीसते ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस जब मुँह में खाने में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब स्वाद लगता है। स्वीट कॉर्न में हल्की मिठास होती है, तो उसी तरीके का ये नाश्ता तैयार होता है। एक कढ़ाई अब मैं गैस पे रखती हूँ, उसमें मैं डालती हूँ 1 स्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं 1 सवा स्पून राई डाल देती हूँ, क्योंकि इस नाश्ते में राई का बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट फ्लेवर बनकर तैयार होता है। राई को मैं अब अच्छी तरीके से चटकने देती हूँ। जैसे ही मेरी राई थोड़ी थोड़ी छटक जाए तो इसमें बारीक कट की हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ। साथ ही साथ बारीक कट की हुई मैंने अदरक डाल दी है। बारीक कट करके मैंने ये कड़ी पत्ते भी ले लिए थे, वो भी डाल देती हूँ। गैस को अभी मैंने सिम रखा था जब मैंने ये तीनों चीज़ें डाली। इनको भूनते भूनते मैं गैस को थोड़ा मीडियम सिम गैस पे, मतलब मीडियम करते हुए गैस को इनको भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को भून लेती हूँ इसमें राई के साथ। फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी सभी के लिए लाती रहती हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं अब 1 बाउल पानी ले रही हूँ, वो मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। हमने जैसे मक्के के दाने भी पौन बाउल लिए थे, 3/4 बाउल, तो उस हिसाब से ही हम इसमें पानी डाल रहे हैं। इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। साथ ही साथ 2-4 पीसेस, मतलब बस बहुत थोड़ी सी शक्कर, 2-4 पीसेस के मतलब 2-4 दाने शक्कर के मैंने इसमें डाले हैं। इससे थोड़ा फ्लेवर और मिठास भरा होता है। स्वीट कॉर्न हमारे हल्के से मिठास पहले ही होते हैं, तो हम 2-4 जो है शक्कर ही डालते हैं। बस हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी जो शक्कर होती हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मक्के के दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं जो पीस के रखे थे। इनको अब मुझे अच्छी तरीके से पकाना होता है, तो मीडियम सिम गैस करके ही हम पकाते हैं। इसमें मैं 1 बाउल चावल का आटा डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आपको क्वांटिटी का अच्छे से ध्यान रखना है। हमने 3/4 बाउल मक्के के दाने लिए थे, 1 बाउल पानी लिया और 1 बाउल ही चावल का आटा लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं पका लेती हूँ। गैस को थोड़ा सिम रखती हूँ, इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि ये बिल्कुल एकदम मिश्रण एकजुट होकर बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके का मिश्रण मैं अपना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल एकजुट होते हुए हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है, तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अब इसको ठंडा होने देती हूँ। जैसे ही मेरा ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसको भी साइड करती हूँ। जब तक यहाँ पे मैंने ये रोस्टेड पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको मैं पीस लेती हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन्हें पीस के तैयार कर लिया है। अब अपनी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ उबली हुई हरी मटर ली है। हरी मटर को एक बाउल में डाल देती हूँ। इस हरी मटर को हल्का सा मैश कर लेती हूँ। मैं स्पून की मदद से ही मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने हाथों से भी मैश कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप मैश कर लीजिए। इसमें ये जो पीनट्स मैंने पीस के रखी थी वो डाल देती हूँ, उससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पीनट्स भी इसमें डाल दी हैं। इनको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए, ये भी मेरी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बढ़िया तरीके से इनको मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें कुछ धनिया पत्ती मैंने डाल दी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। साथ ही साथ मैंने थोड़ा जीरा पाउडर इसमें डाल दिया है। इन सबको मैं खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। इस तरीके से अपनी स्टफिंग जो है वो भी बिल्कुल बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। मटर को मैंने अच्छे से मैश करते हुए, थोड़े से पीसेस रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जब खाने में आते हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये मेरी स्टफिंग जो है अच्छे से मिक्स करते हुए तैयार हो गई है। इतनी देर में हमारा ये जो स्वीट कॉर्न का मिक्सचर है वो भी ठंडा हो गया है। तो उसको खूब अच्छी तरीके से मैं मल लेती हूँ और एकदम आटे की तरह चिकना कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, रेसिपी को भी आप एंड तक देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता तैयार होगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए।
मैंने हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। मिक्सचर में से, स्वीट कॉर्न के मिक्सचर में से थोड़ा सा पार्ट लेती हूँ गोल गोल, इसको थोड़ा हाथों से फैला लेती हूँ, चिपटा करती हूँ, ताकि इसमें से हम अपनी स्टफिंग जो है अच्छे से फिल कर सकें। थोड़ी सी स्टफिंग लेके इसके सेंटर में मैं फिल कर देती हूँ अच्छी तरीके से, इसका गोला बनाते हुए स्टफिंग का, ताकि हमारी ये स्टफिंग अच्छे से फिल हो जाए और बाहर भी ना निकले। एक बार में हमने यहाँ पे स्टफिंग फिल कर दी है। चारों तरफ से उठाते हुए इसको बिल्कुल आपस में चिपका लेती हूँ और इसको फिर गोल गोल करते हुए अपनी बॉल्स जो है वो बना लेती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये स्वीट कॉर्न बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनको मैं ये सूखी जो राइस फ्लोर हमने लिया है उसमें हम इसको डिप कर लेते हैं, यानी कि, और इनको प्लेट में रखते जाते हैं। हमने राइस फ्लोर थोड़ा सा ले लिया था, इससे बहुत क्रिस्पीनेस आ जाती है। और अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है, जैसे कि राइस फ्लोर हमने इसके अंदर भी डाला था, तो आप उसकी जगह सूजी भी डाल सकते हैं, बट अगर कोशिश कीजिए राइस फ्लोर हो तो वही डालें, क्योंकि उससे बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस आती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम मटर की बॉल्स भरते जाएंगे और बनाते जाएंगे स्वीट कॉर्न बॉल्स। सारी बॉल्स इसी तरीके से मुझको तैयार करनी होती है। राइस फ्लोर में फिर हम थोड़ा सा डिप कर लेंगे, इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए ये भी हमने सेकंड पीस भी बना दिया है, बाकी सारे पीसेस भी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने डीप फ्राई के लिए ऑयल गरम करा है। ऑयल गरम होने के बाद इसमें हम सारी ये बॉल्स एक एक करके डीप फ्राई करने के लिए डाल देती हैं। गैस को जब हम इसमें डालें बॉल्स को थोड़ा मीडियम ही रखते हैं, हॉट ऑयल में हमें इन्हें डालना होता है। अब इसके ऊपर ऑयल डालते जाते हैं ताकि हल्की हल्की सिकने लगे हमारी, और अब इन्हें हम पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेती हैं। गैस को अभी थोड़ा मीडियम रखते हैं, बीच में हम सिम भी कर सकते हैं। मीडियम सिम गैस करते हुए हम इनको डीप फ्राई करना होता है। फ्रेंड्स, मुझे तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अभी तक अगर अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर नहीं करी है या फैमिली के साथ शेयर नहीं की है तो झटपट कर दीजिए, ताकि वो भी ये मज़ेदार नाश्ता अपने घर पर बना सकें। तो देखिए ये हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए, हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। तो इनको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इनको आप सॉस, चटनी, गर्मा गर्म चाय कैसे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने में लाजवाब बनकर तैयार होती हैं। इसी तरीके से हम बाकी बची बॉल्स भी डीप फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इनको सॉस के साथ खाने का भी मज़ा है, और नहीं तो आप रूखा खाइए, क्योंकि इसमें जो हल्का सा मीठा हल्का तीखा फ्लेवर आता है, हमने चिली फ्लेक्स वगैरह डाले हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट फ्लेवर लगता है। खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं अब आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बॉल्स हमारी जो है वो बनकर तैयार हुई हैं। इस नाश्ते को अब मैं सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी थी मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कैसी लगी। मैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जब तक आप इसे अपने घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। बाय बाय।